हेलो स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज डूइंग वेल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसका अननोन साइड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC विच इज राइट एंगल एट बी, यानी एंगल भी जो है ना 90 डिग्री होगा। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड्स को हम नेम करते हैं। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड है वो AC है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये AB और BC जो है, BC को हम कहते हैं बेस और इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो वैसे ही अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो तो आपको ये थ्री साइड्स जानकारी होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री के ऑपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और ये लार्जर साइड होता है, लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है। वैसे ही AB जो है परपेंडिकुलर है, BC जो है परपेंडिकुलर है। ये जो दो AB और BC एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिलते हैं और यहाँ पे दिखाई दे रहा जो एंगल है ये इस तरह से करना है, ठीक है। अभी मान के चलो एक और राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यही ट्रायंगल में। अभी हमारे पास ये सब साइड सब, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे AB को लेता हूँ 3 सेंटीमीटर और BC को लेता हूँ 4 सेंटीमीटर और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है जो अननोन है, मतलब यहाँ पे AC हम नहीं जानते। सो गिवन में AB इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर और BC इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर एंड AC जो दिया है वो हमें फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या पढ़ा था कि AB जो है परपेंडिकुलर है और BC बेस है, AC हाइपोटेन्यूज है। कैसे हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन अभी यहाँ पे समझ में आया कि राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करता है कि कैसे, कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या थ्योरम यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे दोस्तों लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी बाकी दो साइड का स्क्वायर होता है। जो बाकी दो साइड क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। अगर ये ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम देखा जाएगा तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर हो गया और परपेंडिकुलर स्क्वायर AB स्क्वायर हो गया और बेस स्क्वायर हो जाएगा BC का स्क्वायर। सो ये जो हमारे पास थियरम है पाइथागोरस जी ने जो दिया है उसको यूज करके हम हमारा अननोन साइड फाइंड करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर अप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर हो जाता है AC स्क्वायर विच इज अननोन, वी डोंट नो, एंड AB स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी क्या होता है 3 इंटू 3 यानी 9, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 यानी 16, फिर AC का स्क्वायर वैसे ही लिखना है, 9 प्लस 16 होता है 25, फिर AC विल बिकम रूट ओवर 25। स्क्वायर अगर उस तरफ शिफ्ट होता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो रूट 25 क्या होता है, AC इज इक्वल्स टू रूट 25 यानी 5 इंटू 5 होता है ना 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 विल बी AC विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का अननोन साइड फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना चाहिए पहली बात कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स क्या होते हैं, कि 90 डिग्री के ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। और नेक्स्ट चीज आपको आना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम को हमें अप्लाई कैसे करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी तरह से आपको याद करना है, कोई भी बच्चे ऐसे याद मत रखो कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी आप परपेंडिकुलर को बेस भी लिख सकते हैं और बेस को परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का अननोन साइड इजीली फाइंड हो जाएगा। फिर से एक और बार अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिए, AB हमारा परपेंडिकुलर था, BC बेस था और AC हाइपोटेन्यूज था। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या किया, AC के जगह में कुछ नहीं डाला क्योंकि हमें वही निकालना था, और AB जो हमारा परपेंडिकुलर था वो 3 सेंटीमीटर के जगह 3 सेंटीमीटर डाल दिया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 9 प्लस 16 25 हो गया। AC का रूट अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो रूट 25 हमारा आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। So hope everyone understood this video. So please understand the concepts of maths. ये जो आपको concept है ये आपको trigonometry solve करने में भी मदद करेगा। पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज जो trigonometry या introduction to trigonometry क्लास 10th का
पूरा आपको अननोन साइड निकालने में मदद करेगा। थैंक यू।